आज आपका पहला क्लास है ना। और जैसा कि आप इसमें हैं, तो मैं प्रवीण कुमार, योग शिक्षक के रूप में है ना, आपको आज पहले क्लास में हम स्वागत करते हैं। और आगे चलिए, आगे जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे कार्यक्रम चलता चलेगा। सबसे पहले कोई भी अभ्यास सीखने के पहले उसके कुछ प्राथमिक अभ्यास होते हैं। यदि कठिन अभ्यास आप जैसा कि कहें कि हमको एडवांस कुछ सीखना है, जैसे शीर्षासन हो गया या पैर फैलाकर बैठने वाला जो अभ्यास था जिसको भ्रूनमनासन के नाम से जानते हैं, तो कुछ कठिन अभ्यास को करने के पहले उसके कुछ बेसिक अभ्यास होते हैं। जब तक वो सिद्ध ना हो जाती है तब तक हम एडवांस अभ्यास नहीं कर सकते, है ना। तो एक तरीका होता है, जैसे हमको सीढ़ी के ऊपर छत पे चढ़ना है तो पहले हम नीचे वाले सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे चढ़ते हुए हम छत पर चढ़ते हैं। तो स्टेप वाइज कोई भी कार्यक्रम होती है ना? और आज पहला दिन है और ऐसे भी अभ्यास प्रारंभ करने के पहले हम कुछ वार्म अप करते हैं, कुछ छोटा एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो वहीं से हम आज प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मंत्र से किसी भी अभ्यास को प्रारंभ हम करते हैं तो मंत्रों से के साथ करते हैं। तो सीधे बैठ जाइए। बैठने के तरीके हैं बेसिक, कुछ चीज़ें आपको जब योगाभ्यास के क्षेत्र में आए हैं तो कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। नॉर्मल जब घर में हम ऐसे आराम से बैठते हैं, ऐसे जैसे आप अभी बैठे हुए है ना, तो इसका एक नाम है, इसको कहते हैं सुखासन, है ना। क्या कहते हैं? सुखासन। और इस पैर को ऊपर रख लिए, एक पैर नीचे रहा, तो इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन, है ना, अर्ध पद्मासन। यदि दोनों पैर को हम ऊपर रख लिए, है ना, तो इसको कहते हैं पद्मासन, है ना। इसमें एक तरीका और है, अपने पैर के अंगूठे को इस पैर के पिंडली के बीच में दबा करके दूसरे को नीचे से ऐसे खींच देते हैं, ऐसे। तो ये हो गया सिद्धासन, है ना। अब निर्भर करता है कि आप किस अभ्यास को करने में कंफर्ट महसूस करते हैं। ज़बरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आसन का मतलब ही है स्थिर सुखम आसनम। हाँ, जहाँ तक आपको स्थिरता मिले वह आपके लिए बेहतर आसन है, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, है ना। तो जिस आसन में आपको स्थिरता मिले, दर्द नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, जिस भी आपको आसन में बैठ करके आराम मिले वो आपके लिए आसन है। क्योंकि योग जो है केवल शारीरिक स्तर का अभ्यास नहीं है, योग सबसे पहले मन पर काम करता है ना। क्योंकि वर्तमान समय में एक तो मान लिया जाए कि हमारा विज्ञान जो भारतीय परंपरा है, योग की परंपरा, ये तो बहुत अति प्राचीन है, तो ये मन से ही चलती है। और आधुनिक समय में भी मनोविज्ञान में कहा गया है कि 85% रोग व्यक्ति को मन से होता है। शरीर डिस्प्ले है, शरीर पर केवल दिखता है, लेकिन वास्तविक रोग का मूल मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ रहता है। और वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में छिप जाता कैसे है? तो हमारे दिन भर के व्यवहार, दिन भर के जो विचार, दिन भर के जो आचरण, जो हम दिन भर जो जीते हैं, जो हम चारों तरफ जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमारे भीतर जाती है, वह डेटा हमारे अंदर ऑब्जर्व रहती है और उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो जिस प्रकार के माहौल में व्यक्ति जीता है, कहते हैं कि वह उसी प्रकार से हो जाता है। तो हालांकि मन पर और बहुत सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन एक तो यह है कि जो कुछ डेटा हमारे भीतर जैसे भी गया, है ना, तो उसी के आधार पर हमारा मन बना और वही मन हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। और उसी के कारण अलग अलग प्रकार की रोग, बीमारियां, कुंठा, अवसाद, जो हम जिस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं वह भी हमारे मस्तिष्क में है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं व्यक्ति को, और वो दिखता शरीर पर है। तो योग जो है शरीर से करने का होता है, पर इसमें शारीरिक, मानसिक संपूर्ण रूप से चेतन रह करके अभ्यास करना होता है। आपको संपूर्ण जागरूकता के साथ अभ्यास करना है। जैसे आप श्वास अभी ले रहे हैं, जिस दिन से जन्म लिए हैं मृत्यु क्षण तक श्वास लेंगे, पर इसमें कोई जागृति नहीं, कोई जागरूकता नहीं। हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक बन जाता है कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पर कोई जागरूकता नहीं कि कब लेना है, कितना लेना है और कब छोड़ना है और कितना छोड़ना है। लेकिन योग में जब हम श्वास लेते हैं तो पूर्ण जागरूकता के साथ लेते हैं, वह उसको अनुभव करते हैं, एक एक श्वास के कण को फील करते हैं कि हाँ, हम कैसे उसको ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, उसका क्या
तापमान है, क्या है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है और अंतर्मुखी से फिर हमारी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है योग के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, जैसे भी आपकी स्थिति अच्छी हो। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। ज्ञान मुद्रा क्या है, हमारा ये 5 अंगुली, हम जिन चारों अंगुलियों को अंगूठा से लगाते हैं तो कोई ना कोई मुद्रा बनती है। ये कौन कौन सी मुद्रा है, ये आगे आपको आगे कक्षा में बताएंगे। अभी फिलहाल आप अपने तर्जनी को, है ना, इसके साथ अंगूठा के साथ अग्रभाग से ऐसे लगा लेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, एकाग्रता के। सीधे आँख को बंद करें, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, पूरे शरीर को सहज, शांत और एकाग्र करने का अभ्यास। अपने मन के विचारों को सहज रखते हुए श्वास की गति के साथ अपने भीतर की विकृति को बाहर निकालने और बाहर से भीतर श्वास जाती हुई श्वास के साथ संपूर्ण सकारात्मकता और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर प्रविष्ट करने का अभ्यास। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। आपकी संपूर्ण एकाग्रता दोनों भौहों के मध्य होना चाहिए, भ्रिकुटी पर। एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से हाथों का घर्षण करिए, चेहरे को सेकिए और धीरे धीरे सहज आंखों को खोलेंगे। अब ये मंत्र पाठ के साथ आज के योग सत्र को हमने प्रारंभ किया। अब आगे हम लोग चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर, क्योंकि कठिन अभ्यास करने के पहले हम अपने पूरे शरीर के एक एक जोड़ को खोलते हैं। तो पैर, अपने दोनों पैर को खोल लीजिए, लंबा कर लीजिए ऐसे। हाथ को बगल में आप जैसे कंफर्ट महसूस करिए, या तो आप ऐसे लग करके बैठ सकते हैं, या तो सहजता सबसे बढ़िया होती है योग के अभ्यास के लिए ये, तो ऐसे आप बैठ सकते हैं। शरीर सीधा रहे, इस स्थिति आप भी पैर इधर कर लें और देखेंगे इधर से तो आपका ठीक हाथ ऐसे। अब इसको कहते हैं दंड आसन। क्या कहते हैं? दंड आसन इसका नाम है। यहीं से अभ्यास प्रारंभ करते हैं हम शरीर के सूक्ष्म व्यायाम, एक एक जोड़ों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अंगुलियों को मोड़िए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे केवल अंगुलियों को ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे इसके साथ हाँ मोड़िए। अब इसके साथ अपनी संपूर्ण चेतना जिस अंग का अभ्यास हो रहा है वहीं टिकाएंगे और साथ ही साथ श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। अर्थात एक अभ्यास एक श्वास, एक बार अभ्यास किए तो एक बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया होनी चाहिए। लगातार करेंगे इसको 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन अगला अभ्यास, पैर को आगे खींचिए, पूरा खींचिए। अनुभव करेंगे कि आपके पैर के ऊपरी हिस्सों में तनाव आ रहा है। अंदर ले आइए, फिर अंदर की ओर खींचिए। इसमें फील कर रहे होंगे आप कि पैर के निचले हिस्सों में खिंचाव आ रहा है ना। इसी क्रिया को लगातार श्वास की गति के साथ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अगला अभ्यास गोल घुमाइए, 1 2 3, चलिए रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अगला अभ्यास, पैर को थोड़ा ये ऐसे पटकना है। अपने शरीर के एक एक पार्ट को, एक एक अंग को, एक एक जोड़ को खोल रहे हैं, क्योंकि कठिन अभ्यास करने के पहले ये सब करना आवश्यक है और कठिन अभ्यास करना में कुछ समय लेता है। अगला अभ्यास, पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, अपने एड़ी को पैर के मूल से लगा लेंगे। इस हाथ को यहाँ से ऐसे पकड़िए, इसको यहाँ पकड़िए, श्वास भरिए, शरीर को सीधा रखिए। हाँ, इधर से, हाँ ठीक, लंबा श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, दूसरे पैर को लाइए, दूसरे पैर को लाइए, यहाँ पैर को मोड़िए, 1 2 3। कंटिन्यू श्वास के साथ एक एक अभ्यास को अपने श्वासों से जोड़िए। पैर सीधा। अगला अभ्यास, पैर के पंजे को आगे खींच के रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और श्वास भरते हुए पीछे, 1 2, हाँ जाइए, 2, जाइए बिल्कुल सामने, 1, श्वास भरिए, ऊपर आइए, ठीक है, चलिए कंटिन्यू लगातार, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैर के पंजा को अंदर की ओर खींचेंगे, ऐसे खींचिए, फिर से हाथ ऊपर, श्वास भरिए, सामने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अगला अभ्यास, पैर को फैला लेंगे, ऐसे फैला लिए, चलो दोनों हाथ फैलाइए, श्वास भरिए, 1 2 3 4 5 6। अंगूठा टच करने का प्रयास करेंगे, होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अगला अभ्यास, बटरफ्लाई, तितली। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास एक एक जोड़ों का अभ्यास है। जब भी कोई नए अभ्यासी को अभ्यास प्रारंभ करना होता है तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, पूरे शरीर को वार्म अप करते हैं, फिर कठिन अभ्यास आसनों के अभ्यास में जाते हैं।
है ना, कि हर एक अभ्यास को करने का तरीका है। और अष्टांग योग तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो 8 स्टेप्स हैं, या 8 चरण कह लीजिए, या 8 भाग कर लीजिए हमारे अष्टांग योग के, जो कि राजयोग के अंतर्गत आता है, महर्षि पतंजलि के द्वारा कृत है ना। तो सबके अपने अपने लाभ हैं, है ना। आसन, प्राणायाम, धारणा, है ना, तो सब अपने अपने स्थान पे शरीर के स्थिति और व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह किस स्टेज तक बेहतर कर सकता है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, लंबा श्वास, अंगुलियों का अभ्यास, पूरा डीप ब्रीदिंग। एक बार अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, एक बार बाहर से मुट्ठी बंद, ताकत के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अगला अभ्यास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा। अगला अभ्यास, कंधे पे हाथ को रखिए, गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ ऊपर, हाथ को लॉक कीजिए, लंबा श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6, लंबा श्वास भरते हुए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, बगल से श्वास भरिए, श्वास हाथ इधर जाएगा तो श्वास को भरेंगे, वापस आएगा तो हाथ श्वास को छोड़ेंगे, लगातार। ठीक है, खोल लीजिए, बात नहीं। चलिए श्वास भरेंगे, हाँ ऐसे, हाथ खुलेगा तो श्वास भरेंगे, हाथ अंदर आएगा तो श्वास छोड़ेंगे। आ रहा है समझ में? नहीं, देखिए यहाँ हाथ है, श्वास भरिए, अब ऊपर श्वास भरेंगे तो हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे तो हाथ नीचे, पूरे झटके के साथ। रिलैक्स, हाथ नीचे घुटना पे, और कंधों का अभ्यास, ये गोल घुमाना है इसको, हाँ गुड, उल्टा,
अगला अभ्यास, धक्का दीजिए, हाथ से इधर, गर्दन को इधर धकेलना है ताकि आपके गर्दन के मांसपेशियों पर बल पड़े। दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, पीछे से, आगे से, पीछे से, फिर आगे से, हाथ को नीचे रखें, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। अगल बगल, अब अगल बगल देखिए, अगला अभ्यास, श्वास भरिए, गोल घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लंबा श्वास। आंखों का अभ्यास करेंगे, आंखों पर नीचे, आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर अभ्यास है, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम। दाएं बाएं देखिए, गोल घुमाइए घड़ी की दिशा में, पुनः विपरीत घुमाइए घड़ी के विपरीत दिशा। हाथों से हाथों का घर्षण करेंगे। अभ्यास, तो ये सूक्ष्म व्यायाम। अब चले खड़ा होकर के थोड़ा जॉगिंग का अभ्यास कर लेते हैं, फिर आसनों का अभ्यास हम लोग करेंगे। चलिए, लंबा श्वास, और इसी में आपका इसका फर्स्ट स्टेप होगा जो आप कर रहे थे, पैर फैला करके, आप मिडिल स्प्रिंट, क्या बोल रहे थे नाम उसको? मिडिल स्प्लिट। मिडिल स्प्लिट, ठीक है। तो आपका उसका भी अभ्यास हो जाएगा। ऐसे हिंदी में उसको कहते हैं भूनमनासन, है ना। तो चलिए धीरे धीरे, हाँ, अपने ही स्थान पर धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे, क्योंकि जब तक शरीर से पसीना नहीं आता तब तक शरीर फिर योग के लिए तैयार नहीं होता। तो लंबा लंबा श्वास पूरे गति के साथ ये अभ्यास करेंगे। चलिए दूसरा अभ्यास, 1 2 3 4 5 7, पीछे एड़ी लगाएंगे, पीछे ऐसे, इस ढंग से। हाँ, आपको दिखा रहे थे इसलिए हम घूमे थे, आप मेरे तरफ। अगला अभ्यास, कमर पे हाथ, श्वास भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कंधा के बराबर पैर को रखेंगे, है ना, पैर सीधा बिल्कुल। हाँ,
लंबी गहरी सांस। थकिएगा तो बोलिएगा, है ना। ऐसे ज़्यादा अभ्यास नहीं, हम 10-10 बार मात्र ही कराएंगे। अभी प्रारंभिक अभ्यास ही हैं, है ना। कंधा के बराबर पैर, पैर बिल्कुल समानांतर रहना चाहिए, अंगूठा और एड़ी का। लंबा श्वास भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा बैठक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी सांस, क्योंकि जब तक शरीर फिट नहीं होगा पूरा चारों तरफ से, तब तक कठिन अभ्यास नहीं होगा, है ना। तो ये सारा अभ्यास उसी का है, आपके शरीर को फिट करने के लिए और उस स्तर तक ले जाने के लिए जहाँ से आप कठिन अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। देखिए, पैर फैलाइए। आप जो पैर फैलाकर बैठने का जो अभ्यास है, उसका जो बेसिक अभ्यास है यहीं से प्रारंभ होता है। इसको ऐसे नाम से हनुमान बैठक के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी पूरा हनुमान बैठक आपको नहीं कराएंगे। पहले आप देखिएगा, पूरा तो होता है ये कि श्वास भरेंगे और श्वास भर करके बिल्कुल ऐसे बैठेंगे, है ना, और इधर से उठेंगे तो फिर इधर से बैठेंगे। तो ये पूरा खुलता है इसमें, है ना। लेकिन अभी आपको उतना नहीं, खड़ा हो, हाँ ठीक है। अभी घुटना पे हाथ रखिए। इसका बेसिक अभ्यास बताते हैं आप, आराम से बिल्कुल करना है। सबसे पहले दाहिने तरफ ऐसे 1 2, जिधर बैठेंगे उधर का एड़ी ऐसे पैर खोल देंगे। 2 3 4 5 गुड 6 7 8 9 10। बस। अगला अभ्यास, दाहिने तरफ ऐसे बैठिए। 1, ये हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास। ऐसे 2, घुटना जमीन पर नहीं रखना है, पिछला पैर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा बॉडी वेट अगले पैर पे। गुड 2 3, ये देखिए पिछला पैर बिल्कुल सीधा है, इसको मोड़ना नहीं है। ये पैर देखिए इधर, इस पैर को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रहेगा। और ये ऐसे, तब यहां से खुलेगा पैर। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैर को फैलाइए, दोनों हाथ सीधा, श्वास भरिए, श्वास छोड़ करके आगे और श्वास भर करके पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इच्छा, बैठ करके आराम से थोड़ा पी लें। हाँ पी सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, अगला अभ्यास, दोनों हाथ सीधा, श्वास छोड़ के आगे और श्वास भर के पीछे। 1 2 3, पूरा पीछे झुकेंगे और पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे। 4, हाँ गुड। ये आपके फेफड़ों को, सामने से सीने को, यहाँ के शोल्डर को खोल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 हो गया। अगला अभ्यास, दाहिने हाथ को कान से लगाइए और साइड से झुकेंगे। 1, आपके बगल के मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा होगा, अनुभव कर रहे होंगे। फिर दूसरे तरफ से 2, 3, 4, 5, लगातार करते रहें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सीधा, श्वास भरिए, श्वास छोड़ के इधर से अंगूठा को पकड़ेंगे ऐसे क्रॉस, और इस हाथ के साथ ऊपर देखेंगे। फिर ऊपर से उठेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे और इस हाथ के साथ ऊपर देखेंगे। लगातार करेंगे इस अभ्यास को 20 टाइम। चलिए, श्वास भरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। खड़े हो जाएं। अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधा, श्वास भर के पीछे और श्वास छोड़ के आगे। लंबा श्वास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास, लंबा श्वास ले लीजिए पहले। चलिए, ज्यादा नहीं, 20 बार हम लोग ये करेंगे। 1, 2, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लास्ट अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, ऐसे करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, ये करिए। हाँ, नहीं, पहले सीखेंगे आराम से। देखिए, कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दिए, रिलैक्स छोड़ दिए। कमर से नीचे के हिस्सों का अभ्यास होगा। आराम से हाथ नीचे रखिए और देखिए, यहां से उछल के ये है ना, चौवा पे आकर के कैसे इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, करें। हाँ हाँ, करिए करिए। ठीक ठीक ठीक, गुड, सीख गए। हाँ हाँ, लगातार करिए इसको। हाथ थोड़ा सा लूज कीजिए। हाँ हाँ, ये, हाँ हाँ, ठीक, गुड, सीख गए, है ना। चलिए, आसानी से सीख गए, बढ़िया। धीरे धीरे और हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। लंबा श्वास, बैठ जाएंगे, श्वास भरिए। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन की स्थिति क्या बनती है, देखिए, बाएं पैर नीचे, बाएं पैर के अंगूठा पर दाहिना पैर, और एड़ी को फैला करके बीच में ऐसे बैठेंगे सीधा, है ना। इसको कहते हैं वज्रासन। बैठिए। ठीक, गुड, बढ़िया। हाथ को रखिए घुटने पे, लंबा श्वास लीजिए।
श्वास गहरा लीजिए, रोक लीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स। फिर श्वास लीजिए, रोक लीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये चले, अब हम लोग आसन करते हैं। तो आसन तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यास हैं, छोटे छोटे आसन हैं, और उन सभी आसनों को भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, आप जो कह रहे थे शीर्षासन कैसे करें, है ना, चक्रासन कैसे करें, खड़ा होकर के चक्रासन कैसे करना है ना, सारे अभ्यास को हम केवल आपको दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे वो सीखना है। शीर्षासन थोड़ा सा बैलेंस चाहिए शरीर में, और सबसे पहले दीवार के साथ करना है। दीवार के साथ कैसे करना है कि सामने दीवार हो और हम इधर से नहीं चढ़ेंगे, है ना। अगर जो दीवार इधर है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इधर से पैर रखना शुरू करते हैं। ये नहीं तरीका सही है। तरीका ये है कि दीवार इधर हो और हाथ लॉक रहेगा, दीवार के साथ हाथ को ऐसे लगा लेंगे, है ना। मुड़ी को यहाँ, गर्दन ऐसे अपने मस्तक को जमीन पर टिकाएंगे, और टिकाने के साथ यहाँ से गलती क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे उछलते हैं। ऐसे उछलना नहीं है, आराम से अपने पैर को धीरे धीरे क्लोज करना है, अपने अंदर की ओर लाना। एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि हम अब उलटने वाले हैं, तो बस आराम से पैर को उठाइए, हाथ पर बैलेंस लीजिए और धीरे धीरे ऐसे करके ये इस तरीके से। जब ये सिद्ध हो जाए तो फिर इसमें शीर्ष पद्मासन लगा सकते हैं। वापस आना हो तो पुनः पैर को मोड़ेंगे और धीरे धीरे आराम से वापस आए, धब से गिरना नहीं। तो हो गई शीर्षासन। एक बार हम उल्टा होकर दिखाते हैं आपको, ऐसे। मान लिया इधर दीवार है तो दीवार के सहारे पैर ऐसे हो गया, धीरे धीरे पैर को अंदर की ओर लाएंगे ऐसे। एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि हम अब उलटने वाले हैं, तो जैसे ही ऐसा लगे तो हाथ पर बैलेंस लेकर के एक पैर को उठाइए, फिर दूसरे पैर को फिर धीरे से उठाइए, पैर को मोड़ के रखेंगे अभी ऐसे। जब शरीर सीधा हो गया, ऐसे ही हो गया, अब धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, बैलेंस लेते हैं संतुलन में। ऐसे वापस आना हो, पैर को मोड़िए, धीरे धीरे वापस आ जाइए ऐसे। ये हो गया शीर्षासन, है ना। 5 अभ्यास जो है प्रारंभिक एडवांस अभ्यास में आता है, बाकी बहुत सारे एडवांस अभ्यास है। अभी तो और योगा कंपटीशन के अंतर्गत 250 आसन का पैकेज है। अब बहुत कठिन कठिन आसन, संभव है कि बहुत से लोग उतना 250 आसन पर अपना कमांड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हर व्यक्ति एक एज होता है ना। एक एज के साथ जब हम उसको तब हो पाता है इसे। तो अगला अभ्यास सर्वांग आसन। शीर्षासन जिनसे नहीं होता है तो सबसे पहले सर्वांग आसन का अभ्यास करना चाहिए। सर्वांग आसन का अर्थ क्या है? सभी अंग ऊपर, है ना, शाब्दिक अर्थ यही हुआ। तो यह भी लाभ जो है, इसका भी लाभ जो शीर्षासन के लाभ है वह सर्वांग आसन के लाभ है। हाथ बगल में, लंबा श्वास, पैर बिल्कुल ऊपर, और सबसे पहले हलासन में जाएंगे, फिर यहां से ऊपर ऐसे। ये सर्वांगासन। पैर इधर गया तो हलासन, और फिर यहीं से हाथ को पीछे ऐसे रख करके चक्रासन,
और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। ऐसे ये अभ्यास, तो ये 5 अभ्यास तो पहले अभ्यास करना होगा, है ना। फिर बाकी धीरे 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 सारा अभ्यास, ये हालांकि कठिन अभ्यास है, पहले कुछ बेसिक अभ्यास करने होंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आएंगे, है ना। तो समय लेगा, तरीका हमने बता दिया है। आप घर में जब भी चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे शीर्षासन का प्रैक्टिस करना है, खड़ा होकर चक्रासन करने से पहले आपके रीढ़ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, आपके रीढ़ में बैलेंस आना चाहिए। एक है पावर, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, है ना। ये जब तक नहीं बनता है तब तक अभ्यास पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता। शक्ति भी होनी चाहिए आपके स्पाइन में, रीढ़ में, नसों में, लचीलापन भी होना चाहिए, तब जाकर के अभ्यास सिद्ध होती है ना। और मूवमेंट करने का क्षमता भी होना चाहिए, है ना, कि बिना किसी सहारा के पूरा शरीर मूव हो सके, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप क्या सीखना चाहेंगे सबसे पहले? अब जो कि उसका प्रैक्टिस करते जितना हो पाता है। चलिए ठीक है। तो एक तो मान लीजिए दीवार के सहारे हो सकता है, लेकिन खैर चलिए हम ही दीवार बन जाते हैं आपका, है ना। आइए, ठीक है। आइए, ठीक है। आइए, गुड। अब दीवार के सहारे पहले करना है तो बिल्कुल भार दीवार पर देना है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है अपने हाथों पर बैलेंस देकर के दीवार को छोड़ने का। इस स्थिति में 2 बार गिरेंगे भी, है ना तो डरना नहीं है, कुछ होगा नहीं। गिरना है भी तो आराम से गिरना है, योग की तरह योगी की तरह, है ना। बैलेंस लीजिए अपने हाथ पर धीरे धीरे, ठीक, गुड, हाँ ठीक है, बढ़िया हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वापस आइए, हाँ ठीक, गुड, हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे उठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ ठीक, ये अभ्यास ठीक। तो अभी तो मान लिया आप सीख रहे हैं, जब इसमें कंटिन्यूटी आएगी तो शीर्षासन में जितना देर आप शीर्षासन करते हैं, शरीर को सहज करने के लिए या तो आप खड़े हो जाएंगे या तो फिर आप शवासन में लेट जाएंगे, है ना। ये तो अभी मान ले जाए कि अभी तो 1-2 मिनट की, अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अभी, हाँ शवासन, ताकि शरीर की स्थिति सहज हो जाए। जो आपका रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर गया है वह फिर सहज होकर के पूरे शरीर में सामान्य रूप में बहने लगे, तो ये पूरा लाभ होता है। चलिए अब यहीं से आप करेंगे सर्वांगासन के बाद हलासन। पैर को पीछे ले जाइए, सर्वांगासन करिए, पैर को पीछे ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, और ले जाइए, पहले पूरा बिल्कुल पीछे ले जाइए, बिल्कुल जमीन पर ले जाइए, हाँ ठीक, लाइए लाइए, गुड। अब दोनों हाथ को कमर पे ले जाइए, हाँ। अब धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे पैर को, हाँ सीधा करिए, सीधा करिए, गुड, हाँ, और सीधा करिए। ये सर्वांगासन की स्थिति। वापस कैसे आते हैं, तो फिर यहां से हलासन में जाते हैं, ठीक है जी, और धीरे धीरे वापस आते हैं, धीरे धीरे एकदम हाथ पर बैलेंस लेके आइए, धीरे धीरे, गुड, धीरे 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 धीरे, हाँ
बहुत सुंदर जी। अब यहीं से हम करेंगे चक्रासन, है ना। हाँ ठीक है, पैर को मोड़िए, ठीक है। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे हाथ को क्लोज करने का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे पैरों की तरफ हाथ को या पैर को हाथ की तरफ लाने का अभ्यास। ठीक है, गुड। चलिए वापस वापस आ जाइए, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ उठाइए, उठिए, लंबा श्वास, पैर पकड़िए, नाक सटाइए, हलासन, गुड। ठीक, ठीक है, धीरे धीरे होगा। वापस रिलैक्स, ये अभ्यास। बैठ जाइए आराम से। तो ये धीरे धीरे सफल होगा, है ना, एक दिन नहीं होगा, है ना, समय लेगा। कोई भी चीज समय लेता है, कोई भी अभ्यास एक निश्चित समय है ना, निर्भर करता है आप कितना जल्दी उसको मेहनत करके सिद्ध कर पाते हैं। तो धीरे धीरे कराएंगे इसको, इसका अभ्यास, है ना। और चलिए अगला अभ्यास क्या था, पैर फैलाकर बैठने वाला, है ना। बैठिए, देखिए इसका अभ्यास कहाँ से करना है। खड़ा होकर के, है ना, पहले देख लेंगे आप आराम से। जैसे ये बैठक का अभ्यास, ये खुलना चाहिए, है ना। ये छोटा छोटा अभ्यास इसके लिए, है ना, ऐसे। फिर आपका ये बैठक ये पूरा हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी धीरे धीरे, आज तो पहला दिन है आपका, इसलिए धीरे धीरे करवाएंगे। अगर जो एकाएक करवा दिए तो फिर खिंचाव आ जाएगा, नसों में दर्द हो जाएगी, फिर बहुत दिन तक दर्द झेलना पड़ेगा, फिर और कड़ापन आ जाता है, टफनेस आ जाता है। थोड़ा दिन पहले अभी हमको आ गया है ना, अभ्यास कर रहे थे और शरीर गर्म था, दौड़े हुए थे, एक व्यक्ति से खिंचवा लिए और इधर थोड़ा खिंचाव आ गया तो और हार्ड हो गया शरीर, क्योंकि वायु घुस जाता है तो फिर शरीर का मूवमेंट कम जाता है ना। और अभी तक वो ऐसे ही है, हालांकि इसको हम ठीक कर लेंगे, है ना, वो तो धीरे धीरे ठीक कर लेंगे हम इसको। हाँ, आसन से बातचीत और कफ कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताइए। हाँ, आसन से कैसे बातचीत कब जुड़ा हुआ है बताते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। ऐसे, है ना, ये अभ्यास। इसी में फिर आप ऐसे पकड़ करके और सामने झुक सकते हैं, नाक जमीन पर भी लगेगी, इसमें भुवनासन जिसको कहते हैं। तो ये अभ्यास, चलिए ठीक, गुड। और बैठक इसमें कम से कम 10-10, 20-20 बैठक लगाना है, तब जा करके ये खुलेगा। हाँ ठीक, बढ़िया, आप जल्दी सीख जाइएगा, प्रैक्टिस बढ़िया है आपका। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक गए अब वहीं से आराम से बैठ जाइए पीछे, एकदम हाथ पर भार लेकर के बैठ जाइए, पूरा हाथ फ्लैट लीजिए, ऐसे मुट्ठी पर नहीं से लीजिए, आराम से बैठ जाइए पीछे। अभी इतना ही खुल रहा है,
खुलेगा, धीरे धीरे हम खोल देंगे पूरा, इसके लिए और अभ्यास है। कोई बात नहीं, बढ़िया, ठीक है। वापस आराम से बैठ जाइए, है ना। और तितली इसमें पूरा अभ्यास करना है। तितली करिए, तितली करने से पैर खुलेगा। चलिए, तो आपका प्रश्न था कि वात पित्त कफ आसन के साथ कैसे जुड़ा है। तो वात पित्त कफ आसन के साथ ही नहीं, पूरे योग से जुड़ा हुआ है ना। आसन तो योग का ही एक भाग है ना। जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में 3 दोष हैं, है ना। स्वास्थ्य की परिभाषा जो आयुर्वेद में दी जाती है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति भीयते। अर्थात समदोष, समदोष, हमारे अंदर 3 दोष बताए गए, वात पित्त और कफ। ये 3 दोष हैं, किंतु ये सबके भीतर है और सबके भीतर होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण शरीर का कार्यभार यही संभाला हुआ है। शरीर इसी के बल पे चलता है। ये जब विकृत हो जाती है तब ये दोष बन जाता है, लेकिन जब यह हमें सम स्थिति में है तो फिर शरीर ठीक ठाक रहता है। इन्हीं के गड़बड़ होने से वात पित्त कफ, आप पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सिस्टम, ये सारा इसी पर निर्भर करता है। किसी का शरीर बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, किसी का शरीर बहुत, जिसकी जठराग्नि मंद रहती है। बहुत सारे व्यक्ति को देखिए कम खाएगा पर शरीर तुरंत ये हो जाता है। ये सारे शरीर का सिस्टम है। तो वात जो है, सबसे पहले चलते हैं पित्त, है ना। पित्त का जैसे हमारे शरीर में 3 भाग बांटा गया है। कफ, कफ जो है छाती से ऊपर का हिस्सा है, ये कफ का प्रदेश माना जाता है। छाती से कमर तक का जो प्रदेश है ये पित्त का माना जाता है, और कमर से नीचे का प्रदेश जो है ये वात का माना जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम, जो ऊपर की, यहाँ की जो ऊपर की बीमारियाँ, ये सारा कफ प्रभावित मानी जाती है। किसी की आंख में भी समस्या है तो कफ के विकृत होने के कारण है। पेट से संबंधित समस्या, जलन, एसिडिटी, गैस, कब्ज, ये सारी समस्या पित्त की समस्या है। और जिनको रोग, दर्द की समस्या है, या शरीर में कहीं भी प्रकार का, किसी प्रकार का दर्द है, चाहे आपको सर्वाइकल का दर्द हो, स्लिप डिस्क का दर्द हो, गठिया बाता का दर्द हो, आर्थराइटिस हो, भयंकर से भयंकर दर्द, जोड़ा पैर हाथी मुड़ रहे हैं, ये सारा वात रोग के अंतर्गत आती है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की सारी समस्याएं, जो लकवा, पैरालिसिस, ये सब की समस्याएं, ये सारी समस्याएं वात के अंतर्गत आती है। और शरीर में सबका कार्य भी है। यदि कफ शरीर में नहीं रहा तो शरीर में चिकनापन नहीं रहेगी, है ना। अभी ऐसे तो इसी 3 के आधार पर आयुर्वेद की बहुत सारी बात कही जा सकती है, लेकिन शॉर्ट रूप में हम आपको भी बता दे रहे हैं। कफ के कारण ही शरीर का श्लेष्मा बना हुआ है। श्लेष्मा यानी चिकनापन, है ना। आप जो शौच जाते हैं तो जब तक अगर जो चिकनापन नहीं है तो अच्छे से नहीं होगा। अगर जो आप बोल रहे हैं तो कफ अगर जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो घरघराहट आएगी, और नहीं रहेगी, बिल्कुल कंठ सूखा रहेगा तो आपका कंठ सूख जाएगा, बोल नहीं पाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो शरीर में जहाँ भी कहीं चिकनापन है, जो आप चिकनाई वाले पदार्थ खाते हैं, वो सारा कफ का भाग है। पित्त जो है, हम जो पाचन क्रिया हमारी जो चलती है, जो हमारे जठराग्नि है, जो पेट और ये पूरा सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है, ये पित्त के कारण है। इसमें पित्त की अहम भूमिका है। फिर है वात का हिस्सा। वात हमारे शरीर में बिना वायु के कुछ भी नहीं। अभी आप जब अभ्यास कर रहे थे तो हम बोले क्या कि आप श्वास के साथ अभ्यास कीजिए, यही वात है, यही वायु है। वात का अर्थ होता है वायु, है ना। श्वास लेना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, ये सारा वायु है। तो शरीर में कोई भी कार्य है, यदि आप शौच भी जाते हैं तो प्रेशर लगाना पड़ता है, वही वायु के कारण ही है ना। बिना प्रेशर के कोई कार्य नहीं होता। कोई भारी सामान उठाना हो तो करके उठाते हैं, और ताकत लगता है तभी, जब तक वायु अंदर लॉक के कोई हंसा दे बीच में तो सामान छूट जाती है कि नहीं, श्वास जैसे ही निकलता है। तो ये है हमारे शरीर में वात का क्रिया। लेकिन इन सब के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। ये जब तक संतुलित है, अभी तो बस बहुत शॉर्ट रूप में बताए, मात्र परिचय थोड़ा थोड़ा दिए, ये बहुत विस्तार का चीज़ है, आयुर्वेद का चीज़ है पूरा।
तो जैसे ही असंतुलित होता है ये, तो हमारे शरीर में विकृति और विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन हम इसको योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, अब जैसे जिनको गठिया बाता है, गठिया बाता यानी वात की विकृति है, तो जोड़ों में दर्द होगा, तो जोड़ों में दर्द होगा तो उसके लिए पवन वायु को रिलीज करने के लिए जैसे पवन मुक्तासन के बहुत सारे भाग हैं, और आपको जो सूक्ष्म व्यायाम कराए ये सारे कराते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। सबसे बड़ी बात प्राणायाम की है। प्राणायाम से तो पूरा वात ही, पूरा प्राण को अलग अलग ढंग से श्वास उच्छ्वास की क्रिया जो हम करते हैं, तो वो ये बहुत एक गंभीर अभ्यास है, इसको हम आगे बताएंगे, है ना, आगे के क्लास में। तो प्राणायाम पूरा अभ्यास जब शरीर का होता है तो इसमें वात पित्त कफ हमारा समन होता है, तो सारा कुछ जुड़ा हुआ है हमारे शरीर से, कोई भी चीज़। और योग तो पूरा शरीर का विज्ञान ही है ना, शरीर और मन दोनों पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से अभ्यास है। चलिए, अभी हम लोग इतना अभ्यास किए, 1 मिनट तक भस्त्रिका करेंगे, 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गीत के बाद आज के क्लास को समाप्त करें, है ना। ज़्यादा नहीं कर, ज़्यादा करने से फिर क्या होता है कि एक ही दिन ज़्यादा कर लेंगे तो थक जाइएगा है ना, तो थकना भी नहीं है। बाकी हम संतुलन में ले जाएंगे, घबराना नहीं है। जैसे जब जितना आवश्यकता होगी, 1.5 घंटा 2 घंटा, है ना, जितना आपको करना होगा करेंगे। सीधे बैठे, लंबा श्वास, पूरा श्वास भरिए बलपूर्वक और बलपूर्वक छोड़ेंगे। ये अभी हम कफ की चर्चा कर रहे थे, ये कफ के समस्याओं को दूर करती है, यानी श्वसन तंत्र हमारे फेफड़ा से लेकर के पूरे ऊपर के भाग को ये क्लीन करता है। चलिए, लगातार अभ्यास। श्वास लंबा लीजिए, जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठ से सटाकर श्वास को भीतर रोक लेंगे। श्वास को लंबा को भरिए पहले, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर खींचिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। बहुत सारे प्राणायाम है, भस्त्रिका हो गया, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, बहुत सारा प्राणायाम है ना। तो चलिए, अगला अभ्यास हम लोग भ्रामरी का करेंगे। कैसे? अंगूठा से कान बंद, 3 उंगली से आंख, 1 उंगली ललाट पे, और होठ बंद करके भौरे की तरह ऐसे करेंगे। कितने बार? 3 बार, है ना। ऐसे तो उसको 11, 21 अधिक भी कर सकते हैं अपने स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, है ना। और कम से कम 11 बार प्रतिदिन करना चाहिए इसको। प्रत्येक व्यक्ति को 11 बार करने से क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में एक प्रवाह, जो रक्त का प्रवाह है, बिल्कुल सुचारू ढंग से होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। नींद जिनको ज़्यादा आता है या कम आता है, वह भी बैलेंस हो जाता है। मेमोरी पावर बढ़ती है। बहुत बेहतरीन अभ्यास यह है, खास करके विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए, अंगूठा को ऐसे लगाएं।
हाथ नीचे और ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ दोनों हाथों से हाथों का घर्षण करिए। आंखों और चेहरे को सेकेंगे। रिलैक्स। यह अभ्यास आज का। तो कैसा लगा? आपके योग में 3 चीज बहुत अच्छा लगा। हाँ। समझाने का तरीका अच्छा लगा। अच्छा। दूसरा अच्छा लगा कि हाँ श्वास पे जो आप काम सिखाते हैं। जी जी। और तीसरा जो बेहद अच्छा लगा वो बात पित्त और कफ से सब जुड़ा हुआ है। हाँ। इसको समझने की रुचि मेरी बढ़ गई। अच्छा। आगे के सेशन में मुझे लगता है मैं बेहतर समझ पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बेहतर ढंग से हम समझाएंगे भी, है ना। हर एक चीज़, एक एक बारीकियों को सूक्ष्मता से लेकर के समझाएंगे। और बस साथ बने रहें तो आप धीरे धीरे अभ्यास भी सीख जाइएगा। और बाकी और बहुत सारे आसन सीखना है ना, क्योंकि योग में जब आए हैं तो पूरा गहराई में जाना चाहिए व्यक्ति को, हम तो यही कहते हैं। और योगमयी जीवन हो, पूरा जीवन। योग का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि केवल आसन है या प्राणायाम है या सुबह 1 घंटा अभ्यास कर लिए। संपूर्ण जीवन एक योग है। हमारा चलने टहलने का तरीका, हमारा खाने पीने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, सब एक योग का भाग है। क्योंकि एक तो मान ले जाए कि योग दर्शन में आप परिभाषा जानते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, हमारे चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है ना। योग को सार्थक करता है, योग समाधि है ना। तो इस प्रकार से योग, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहें योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। हम अपने जीवन, ये कर्म योग है। अपने कर्मों को जो एक एक, जो सुबह जागने से लेकर रात्रि सोने और रात में सोने किस प्रकार से सोते हैं, यह भी सही ढंग से होना चाहिए, यानी स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो यह योग है ना। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं।